बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और ज़ाहिर है आज बजट आया है, बजट को ही देखना है। इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, एक कॉमन पर्सन के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या है। इस पर ज़ाहिर है नंबर ऑफ़ वीडियोस करेंगे, लेकिन आज ये बताना है कि एक आम आदमी के लिए क्या होगा, क्या फ़वाइद होंगे आम आदमी को, कितना कुछ मिलेगा या सिर्फ लॉलीपॉप ही मिलेगा, ये सब कुछ देखना है। उससे पहले एक छोटी सी बात, हमने तो ये सोचा था कि शायद आपा फिरदौस साहबा ने जो एक MNA को एक दो रोज़ पहले एक TV टॉक शो में थप्पड़ मारा, तो उनका कोई एहतसाब होगा उनका। वो हमने देखा कि वो फ्रांस के सदर को थप्पड़ लगा, उसको दूसरे ही दिन खैर से अदालत से 4 माह की सज़ा हो गई, फर्दर भी उसका मुकदमा चल रहा है। तो हमने देखा कि पता नहीं होगा कि इसको कुछ ना कुछ इस तरीके से कोई सज़ा होगी को कानून और आइन के दायरे में। उल्टा उन्होंने डेफेमेशन का नोटिस उस MNA को भेज दिया। आज हमने असम्बली में देखा उसका अंग्रेज़ी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, यानी उन्होंने तो गालियाँ शालियाँ दी ना सही ठोक के उर्दू में, पंजाबी में आपा फिरदौस साहबा ने। आज वो अपोजिशन की ख़वातीन MNAs वो जनाब बैनर लेके, प्ले कार्ड लेके एक वो खड़ी थी वहाँ पे असम्बली में, असम्बली फ्लोर पे एहतजाज कर रही थी। और बजट के दौरान जैसे होता है आम तौर पे, तो उनको जनाब उनके सामने PTI की ख़वातीन उन्हीं के पास गईं और भाग के गईं, और जनाब सब ने देखा कि उनके वो प्ले कार्ड, वही बैनर, वही जो है ना वो फाड़े और उनको धक्के दिए और जनाब गालियाँ दी। तो गालियाँ अब की बार अंग्रेज़ी में दी, ठीक है ना, बस फ़र्क इतना था। बाकी आपा फिरदौस का वही अंग्रेज़ी वर्जन था। तो जैसे खान साहब ने कहा था ना, मेरी टाइग्रेस, ठीक है ना, तो वही टाइग्रेसेस जो है ना वो गईं और वो जनाब पड़ गई उन पर, अपोजिशन की MNAs पे, ख़वातीन पर, और वो जो नारे लगा रही थी और जो प्ले कार्ड बैनर लेके खड़ी थी, और उनको जनाब ज़दोकोब किया, उनको गालियाँ भी दी, उनके बैनर भी फाड़े। और बस ये अब सूरत हाल यही है। आप देखते जाएं ये मौला जट स्टाइल, आप देखते जाएं यही हमले, आप देखते यही तो रिवायात हैं। बहुत ही हाई मॉरल ग्राउंड, बहुत ही आला अक़दार, जिसका ख़ुद PTI के लीडर ने यही सबक दिया। वो आज वो मैंने कहा था ना कि वो जो पौधे बोए हैं ना पिछले 5-6 साल में इसी तरीके से नई नस्ल के लिए, वो अब फल देने लग गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं जनाब बजट पर। बजट बहुत सारे, अब मैं तो हैरान हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब समेत और बहुत सारे वज़रा भी कह रहे हैं अवाम की सारी तकालीफ़ अब ख़त्म हो गई हैं। तो मैं हैरान हूँ कि अगर अवाम की सारी तकालीफ़ ख़त्म हो गई हैं तो फिर आप जो अगले 2 साल पता नहीं क्या करेंगे। आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे अगर अवाम की सारी तकालीफ़ ख़त्म हो गई हैं। तो इस बजट में क्या है भाई अवाम के लिए? पहली बात तो ये है कि 10% तनख्वाहों में इजाफ़ा, 10% पेंशन में इजाफ़ा। पिछली दफ़ा कुछ भी इजाफ़ा नहीं किया गया था। उससे पिछली दफ़ा जो इजाफ़ा हुआ, टैक्स इतना लगा उनके ऊपर कि वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि जी आपकी तनख्वाह कम कितनी हुई है। पहले तो पूछते थे ना कि इस बजट के बाद आपकी तनख्वाह बढ़ी क्या है, वो पूछते थे आपकी तनख्वाह कम कितनी हुई है। पिछली दफ़ा कोरोना को बहाना बना के उनका कुछ बढ़ाया नहीं, इस दफ़ा बढ़ाया है तो 10%। मुझे आप इंसाफ से बताएं कि जहाँ खाने पीने की महंगाई 30% को क्रॉस कर जाए, वहाँ पर आपने 10% दिया, पेंशन में भी और तनख्वाहों में। खैर अच्छा किया मैं समझता हूँ, और अगर ये भी ना देते तो उनसे कौन पूछने वाला था। अच्छा आगे चलें जनाब, उन्होंने अब बहुत सारी चीज़ों को ना एक इस बड़े अंदाज, मैं आपको बताऊँ ना कि PTI की इसमें तो हमेशा ही कहता रहता हूँ कि पूरे मार्क्स हैं, ढोल बजाने में, प्रोपेगंडा करने में, इतना तवातुर से माज़रत के साथ झूठ बोलो, मुबैना झूठ के वो सच लगने लगे, इसमें उनके पूरे मार्क्स हैं, ठीक है ना। अच्छा वो जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब हमने इस पे ये टैक्स ख़त्म किया, ये टैक्स ख़त्म किया, ये टैक्स, और साथ ही ये भी कर दिया कि टैक्स का जो कलेक्शन का हदफ है ना, टैक्स कलेक्शन का, वो कोई 5,829 यानी तकरीबन 6,000, ठीक है। तो ये कहाँ से इकट्ठा होगा? ज़ाहिर है जब आप टैक्स का अगले साल के लिए हदफ मुकर्रर कर रहे हैं, टारगेट मुकर्रर कर रहे हैं कि हमने इतना टैक्स इकट्ठा करना है जो कि पिछले साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, ठीक, तो वो आप किधर से इकट्ठा करेंगे? वो मरीख से आएगा। यही टैक्स का जो हदफ है आम तौर पे या इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही इकट्ठा होता है।
यही पत्ती महंगी होगी, यही दाल महंगी होगी, यही चीनी महंगी होगी, यही गोश्त महंगा होगा, यही बिजली के बिल महंगे होंगे, यही दवाइयाँ महंगी होंगी फिर से, और फिर इसी तरह यही पेट्रोल पे यही टैक्स लगेगा, लेवी लगेगी, यही लगेगा सारा कुछ, और इसी तरीके से टैक्स इकट्ठा होगा। तो ऐसे किस तरह से इकट्ठे, ये तो खामखा आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। दिफा पर 1370 अरब, और आप उसके मुकाबले में ज़रा सा सेहत का देख लें कोई 25-30 अरब, और तालीम का हायर एजुकेशन का देख लें कोई 60-65 अरब। ये अब आप अंदाज़ा तो कर लें कि आप प्रायोरिटीज़ का अंदाज़ा करें। जो खान साहब फरमाया करते थे कि जनाब ये जो है ना तालीम पे क्यों नहीं खर्च करते, ये फ़लाँ जंगला बस बनाते हैं, और ख़ुद वो कहते थे कि दिफा पे इतना खर्च करते हैं वो लोग जो मगरिब को, खान साहब मगरिब को कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। तो यहाँ तो मगरिब दिफा पे किस तरह से खर्च करता है और तालीम पर और सेहत पर किस तरह से खर्च करता है। मैं कुर्बान जाऊँ कि वो मुल्क जो कोरोना से लड़ रहा है वो किस तरह से सेहत पे कितना खर्च कर रहा है। अब आ जाए जनाब, बजट तकरीर में भी और बजट डॉक्यूमेंट में भी गवाह पड़ा है, बजट डॉक्यूमेंट मैंने देखा भी है, तो बजट डॉक्यूमेंट में भी ये बताया गया कि जो इंटरनेट का डाटा है उसमें कोई 1 GB पर 5 रुपये बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब, तो मैंने हिसाब किया, मैंने कहा यार अगर जो एक 30 GB का तकरीबन कोई होता है पैकेज आम तौर पे, अगर वो 300 रुपये का होता है तो इस तरीके से तो 450 रुपये से ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो जैसे ही अवामी रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा जनाब कि नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इसको फाइनल ड्राफ्ट से निकाल दिया जाएगा। अब देखना ये है कि वो निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि पूरी दुनिया में तो इंटरनेट फ्री हो रहा है, पूरी दुनिया में तो सस्ता तरीन हो रहा है। अच्छा, इसके साथ वो फ़ोन, अब ये तो कहा गया है, हमाद अजहर साहब ने भी, बाकी ने ये तो कहा है कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इसको फाइनल ड्राफ्ट से निकाल दिया जाएगा। अब उसके साथ साथ ये भी देखना है जनाब, इस तरीके से ये भी देखना है कि एक और बात की गई कि वो उसके बारे में नहीं कहा गया कि फाइनल ड्राफ्ट से निकाल दिया जाएगा, और कहा है कि अगर आपकी फ़ोन कॉल, जो कि बहुत, अब हर बंदा व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहा, हर बंदा जो है ना इस तरीके से वो कोई दूसरे मोड इस्तेमाल नहीं कर रहा कॉल्स के। जो आम बंदा है, जो गरीब आदमी है, उसके पास तो एंड्रॉयड है ही नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन तो उसके पास है ही नहीं, उसके पास तो आईफोन है ही नहीं, उसके पास तो आम सिंपल सा फ़ोन है। वो एक दूसरे को कॉल करते हैं, कोई ताजिर हैं, कोई दुकानदार हैं, कोई देहात में रहने वाले हैं, वो उनका बेटा कहीं पर कोई जो है ना कहीं आर्मी में सर्विस करता है, कहीं पुलिस में सर्विस करता है बाहर, उसकी ड्यूटी कहीं और कहीं सर्विस करता है। तो जनाब वो जो है ना उनसे हाल हवाल के लिए वो फ़ोन करते, बड़ी लंबी लंबी कॉल्स होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब 3 मिनट से ज़्यादा की कॉल पर हर मिनट पर 1 रुपया इजाफी चार्ज होगा। अब इसको उन्होंने वापस लेने का नहीं कहा, ये मुझे समझ नहीं आती। ये गरीब आदमी के लिए किया है ना बजट, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से वो SMS का भी उन्होंने कहा कि वो जो इंटरनेट का है वो SMS, वो भी 10 पैसा इजाफी चार्ज होगा। तो भी इसको भी उन्होंने यही कहा कि फाइनल ड्राफ्ट में जो 1 GB पर उन्होंने 5 रुपया बढ़ाया था, बजट के डॉक्यूमेंट में भी है और तकरीर में भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो जो है उन्होंने कहा था ये हम इसलिए कर रहे हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा होगा हमारे पास। तो अब उन्होंने इसका तो कहा है, लेकिन कॉल का और SMS का नहीं कहा। मैं बड़ा हैरत के साथ कहूँगा, बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, आज सुन रहा था वो, तो उस पर भी एक वीडियो आएगी कि क्या ये जो क्लेम किया गया है हुकूमत ने कि ये हमारा जो GDP ग्रोथ है वो 3.9 पे के 3.7 पे चली गई है, क्या ऐसा ही है 3.9 पे चली गई है, यानी 4 पे चली गई है। तो ये भी बहुत सारे लोग इसको शक व शुबात की नज़र से देख रहे हैं। बल्कि बहुत सारे लोग क्या देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है या IMF है, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया हुकूमत के इस क्लेम को। लेकिन खैर, अगर हुकूमत की ही मान ली जाए कि वो 3.9 पे चली गई है और अब का जो टारगेट रखा है वो 4.7 का रखा है इन्होंने, 4.7 का अब का जो टारगेट है कि अगले साल हम 4.7। मैं हैरान और अफसोस के साथ कि वो टारगेट जो नून लीग के ज़माने में 5.8 पे था, पता नहीं कैसी मैं सोच रहा था भाई यार कोई कौम और कोई मुल्क ऐसा भी होगा कि किसी ने, कोई भी वज़ीर आज़म हो, आप छोड़ दीजिए नवाज शरीफ साहब को, आप छोड़ दिए किसी को, आप दूसरे तीसरे को,
कोई मुल्क ऐसा भी होगा कि एक उसका वज़ीर आज़म जिसने 5.8 पर जीडीपी को पहुंचाया हो, आप इसहाक डार साहब को छोड़ दीजिए, कोई भी हो उनकी जगह, जिसने 5.8% पर जीडीपी ग्रोथ को पहुंचाया हो, आप उनको धक्का दे दें और दोबारा उनको ले आएं जो फिर से सिफर से शुरू करें। वो तो -4 में चला गया था ना, फिर से सिफर में। अब ये दौड़ है कि जनाब 3.9 अब ये हो गई है, अब उसके बाद जनाब हम 4.7 पे जाएंगे, फिर उसके बाद 5.7 पे जाएंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 5.8 वालों को हमने धक्का दिया और हम फिर सिफर से और माइनस से शुरू होकर फिर से गए हैं ऊपर। ये हालात हैं हमारे। ये बजट पे इंशाल्लाह मज़ीद तफसील भी आपके सामने रखते रहेंगे, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई, कौन सी चीज़ें महंगी हुई, ये आप देख लीजिएगा। महंगाई का तूफ़ान आएगा, और ये तो महंगाई का तूफ़ान में 1 जुलाई से नहीं, इसको कल और परसों से नोट कीजिएगा कि अगर महंगाई का तूफ़ान आता है या नहीं आता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।